मैं अजय कुमार नंदा, लेक्चर केमिस्ट्री, सीनियर सेकेंडरी स्कूल धनिट्टा, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता। प्यारे बच्चों, आज हम +1 में पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जरा याद करें, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सीखा था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जब मेंडलीव ने कहा था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं, वहीं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर्स, और इसी पर बेस्ड है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे अगर हम एक नजर मारें तो इसमें देयर आर 4 ब्लॉक्स। इट इज एस ब्लॉक, it is P block, ये in the middle D block, and F block is placed at the bottom of the periodic table. In this periodic table, the elements are arranged in rows and columns. These horizontal rows are called periods. ये जो horizontal rows हैं, this is the first row containing 2 elements, second row containing 8 elements, third row containing 8 elements, fourth row containing 18 elements, and so on. These horizontal rows are called periods, and these vertical columns 1, 2, 3, and so on up to 18th, they are called groups. तो जैसा हम बात कर रहे थे, it is based upon the modern periodic law in which elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers. This table consists of 7 periods and 18 groups. A period indicates the value of principal quantum number. For the first period, the principal quantum number is 1, first quantum number K shell is filled. In the second, it is L shell, and so on. Same number of electrons are present in the outermost orbital in a group. किसी एक ग्रुप में outermost shell में same number of electrons होते हैं। अगर आप इस पीरियोडिक टेबल को देखें, ये हमारा फर्स्ट ग्रुप है जिसे हम लोग एल्कली मेटल्स कहते हैं। इनके सबके outermost shell में there is only 1 electron. In the second group, there are only 2 electrons. That is alkaline earth metals, beryllium, magnesium, calcium. They all have 2 electrons in their outermost shell. This is the group number 13. That is boron, aluminium, gallium, indium, thallium. They all contain 3 electrons in the outermost shell, then 4 electrons, 5 electrons, 6 electrons. Halogens have 7 electrons, noble gases have 8 electrons. Before we proceed further, हम समझते हैं पीरियोडिसिटी क्या होता है। पीरियोडिसिटी, the repetition of similar properties after certain regular intervals when elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers is called periodicity. जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करते हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स अरेंज करते हैं, तो सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल्स। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ये जो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं, इट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। नो व्हाट इज द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी? ये पीरियोडिसिटी होती क्यों है? द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इज द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स।
आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट होती है व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स। और आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट होने की वजह से ही प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं। तो यूं कहा जा सकता है द प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। अब हम आईयूपीएसी नेम लिखना सीखेंगे उन एलिमेंट्स का जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है। अप टू 100 तो हम लोगों ने नेमिंग कर दी है, लेकिन 100 से ज़्यादा के लिए आईयूपीएसी ने एक सिस्टम निकाला कि जब 100 से ऊपर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनका हम उस पैटर्न के हिसाब से नेमिंग करेंगे। तो हमने सारी डिजिट्स को एक एक नेम दे दिया 0 से लेके 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट्स को हमने नेम दे दिए। जैसे 0 को कह दिया गया नील, 1 को कह दिया गया अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 के लिए हमने कहा 4 क्वेड, फॉर 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 सेप्ट, 8 ऑक्ट एंड 9 was called N। और इनका जो पहला लेटर था उसको हमने सिंबल बना दिया। जैसे 0 के लिए नील था तो सिंबल इज N, एब्रीवेशन इज N। फॉर अन एब्रीवेशन इज U, बाई के लिए B, ट्राई 3 के लिए था T, क्वेड। आमतौर पे हम लोग 4 के लिए वर्ड टेट्रा यूज करते हैं, बट इन दिस सिस्टम वी यूज द वर्ड क्वेड बिकॉज अगर टेट्रा होता तो दोनों के लिए टी कॉमन हो जाता, इसलिए क्वेड वर्ड यूज किया गया है। एंड द एब्रीवेशन यूज्ड इज Q, पेंट, हेक्स, हेप्ट की जगह सेप्ट वर्ड यूज किया गया है, एंड द एब्रीवेशन यूज्ड इज S। ऑक्ट नॉन की जगह N यूज किया गया है ताकि 0 और नील और नॉन में N सेम ना हो, तो NE एब्रीवेशन वाज यूज्ड। अब जरा नाम लिखने की कोशिश करते हैं। नाम लिखने के लिए हम उन डिजिट्स के नंबर नेम लिखते हैं एंड इट इज फॉलोड बाय EM, IUM। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास कोई एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 110 है विद एटॉमिक नंबर 110, तो इट्स नेम विल बी, we know 1 is un, again 1 un, 0 means nil, so it is unnilium, its name is unnilium, and symbol abbreviation will be UUN, UUN. Similarly, if we have an element with atomic number 125, its name will be 1 un, 2 bi, 5 pent, unbipentium, its name will be unbipentium, and the abbreviation will be UBP. This way we can write the name of any element having atomic number more than 100. For example, if I have got an element with atomic number 114, what will be its name? Try करें. It is unquadium, UUQ. अब बात करते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम्स विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। वो वाली प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के साथ चेंज होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करती हैं, दे आर कॉल्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। और ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स। These repeat after regular intervals when the elements are arranged in the increasing order of atomic numbers, because electronic configuration repeat होती है। अब ये properties electronic configuration पर डिपेंड करती हैं, तो ये भी repeat होंगी with increase in atomic numbers. These properties are atomic radius, ionization enthalpy,
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, वैलेंसी। अब आइए एक एक करके इनकी बात करते हैं, पर आज के लेक्चर में हम सिर्फ एक ही पीरियोडिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे, एंड दैट इज एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, atomic radius is the distance from the center of nucleus to the outermost shell containing electrons. outermost shell जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हों, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एटम की बात करूं, इट इज सोडियम एटम, outermost शेल में देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, तो ये जो outermost शेल है विच कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, दिस डिस्टेंस is called atomic radius. So distance from the center of the nucleus to the outermost shell containing electrons, this is called atomic radius. पर प्यारे बच्चों, जैसा हमें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या अदर प्रिंसिपल्स कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नॉट अ पार्टिकल, इट इज लाइक ए क्लाउड, देयर इज ओनली अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन. So these shells are not definite shells. There is a concept of orbital. तो ऐसे में it is very difficult to measure the distance of outermost shell from the center of the nucleus. So this definition was modified, and the modified definition is it is half the distance between the nuclei of two atoms. ये दो एटम्स हैं, दो एटम्स के न्यूक्लियस और उन न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ. इट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस. सो एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स. एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. अब इस हिसाब से एटॉमिक रेडियस तीन तरह के हैं: कोवेलेंट रेडियस, वान डर वाल्स रेडियस एंड मेटालिक रेडियस. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. कोवेलेंट रेडियस, half the distance between the radii of two similar atoms bonded by a single bond. Half the distance between the radii of two similar atoms, दो एक जैसे एटम्स, when they are bonded by single bond, तो उनके बीच की डिस्टेंस के हाफ को कोवेलेंट रेडियस कहेंगे. ये दो मेरे पास एटम है, it is atom A and it is another atom, they are similar atoms, so I call it again A. इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ when they are bonded by a single covalent bond, it is called covalent radius. This is covalent radius here, half यहां होगा तो it is covalent radius. Covalent radius is equal to half of the internuclear distance between the two bonded atoms, and the distance between two bonded atoms, it is called bond length. So covalent radius is half of the bond length. For example, अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करूं तो the bond distance is 198 picometer, so its covalent radius will be half of the bond length, that is 99 picometer. Then comes metallic radius. हमें पता है कि मेटल्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं होती, देयर इज मेटालिक बॉन्डिंग. मेटालिक बॉन्डिंग में metal ions, they are held together in a sea of free electrons.
metal cations are there in the sea of free electrons. So metallic radius is the half the distance between the centers of nucleus of two adjacent atoms in a metallic crystal. जब ये metallic crystal है तो यहाँ पे दो atoms के बीच की distance का half, ये metals हैं दो, ये एक metal atom, ये दूसरा metal atom, दोनों के बीच की distance का half. It is called metallic radius. The main difference is, in case of metallic radius, metal atoms का जो crystal lattice है उस lattice में दो nearest atoms के बीच की distance का half. There is no covalent bonding in the metals. That's why we call it metallic radius, not covalent radius. For example, अगर हम copper की बात करें, copper में the distance is 256 picometers between two nuclei. So its metallic radius is half of 256, that is 128 picometer. The third kind of radius is van der Waals radius. It is one half of the distance between the nuclei of two identical non-bonded isolated atoms or two adjacent identical atoms belonging to two different neighboring molecules. What does it mean? जब बात करते हैं हम लोग नोबल गैसेस की, तो ये एक हीलियम एटम और ये दूसरा हीलियम एटम. These atoms are not bonded. इनके बीच में कभी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगी, ना इनमें मेटालिक बॉन्ड होगी. तो जब हीलियम गैस, व्हेन हीलियम गैस इज एनक्लोज्ड इन ए कंटेनर, एक कंटेनर में हीलियम गैस एनक्लोज की गई है, तो व्हेन दीज टू एटम्स आर एट द क्लोजेस्ट अप्रोच, दे आर वाइब्रेटिंग, दे आर मूविंग, they are in a state of random motion. So when these two particles are at the closest approach, at that time इन दोनों इंडिविजुअल एटम्स की, दोनों नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ, इट इज कॉल्ड van der Waals रेडियस. या दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में, टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स में आइडेंटिकल एटम्स के बीच की डिस्टेंस, जैसे ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है. अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स में इस एटम और इस एटम, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, अब इन दोनों एटम्स के बीच की डिस्टेंस का हाफ, इट इज कॉल्ड van der Waals रेडियस. सी हियर. और ये जो दोनों आपस में जुड़े हैं विद इन द मॉलिक्यूल, दोनों में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इट इज कोवेलेंट रेडियस. हियर इट इज कोवेलेंट रेडियस. ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम हैं, ये दूसरा मॉलिक्यूल है जिसमें दो और एटम्स हैं. एक एटम एक मॉलिक्यूल का, दूसरा एटम दूसरे मॉलिक्यूल का, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का हाफ, दैट इज van der Waals रेडियस. van der Waals रेडियस जैसे क्लोरीन में अगर हम देखें, तो जब क्लोरीन दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स में है सॉलिड स्टेट में, तो उनके बीच की डिस्टेंस इज 360, तो van der Waals रेडियस इज 180 पिकोमीटर. ये रेगुलर एटम्स हैं जब वो दोनों आपस में जुड़े हैं, कोवेलेंट हैं, बॉन्डेड हैं कोवेलेंटली, और जैसे नोबल गैसेस में हैं, दे आर नॉट कोवेलेंटली बॉन्डेड. जरा कंपैरिजन में देखते हैं तीनों को. इट इज कोवेलेंट रेडियस, इट इज मेटालिक रेडियस, and it is van der Waals radius. It is the comparison of three kinds of radii. So here we can see that covalent radius is the smallest one, metallic radius is larger than covalent radius, and van der Waals radius is the largest of these three: covalent radius, metallic radius, and van der Waals radius. Now, how do these radii vary in periodic table? इनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है? पहले बात करते हैं विद इन अ पीरियड. हमने पढ़ा
जब हम लोग पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, इट इज कॉल्ड अ पीरियड. As we move from left to right across a period, so what happens? As we move from left to right in a period, the atomic radii decreases. तो atomic radius घटेगा. You see here, ये साइज बड़ा है, छोटा हुआ, it keeps on decreasing as we move from left to right. तो इस हिसाब से जो पहला ग्रुप है, which we call alkali metals, they are at the extreme left. They have largest size. And the halogens here, which are placed on the right, they have smallest size. The size decreases. सबसे बड़ा साइज एल्कली मेटल्स का है और सबसे छोटा साइज हैलोजेंस का है. अब ऐसा है क्यों? जब हम एक ही पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो दे गो टू द सेम शेल. जैसे हम पहले शेल में दोनों इलेक्ट्रॉन एंटर किए हैं, दूसरे शेल में गए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन सारे 8 के 8, ये भी तीसरे शेल में, ये चौथे शेल में. जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन अ पीरियड, तो इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन द सेम शेल. दैट इज द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स द सेम, बट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस. जैसे ये आउटरमोस्ट शेल है, पहले वाले के पास अगर न्यूक्लियर चार्ज हियर इट इज 3, तो इन नेक्स्ट केस इट बिकम्स 4, देन 5, 6, 7. जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स जो आउटरमोस्ट शेल में हैं दे हैव गॉट नेगेटिव चार्ज, तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस and the size decreases. So as we move from left to right in a period, the nuclear charge increases and the number of shells remains same. Therefore nuclear force increases and the size decreases. Size of noble gases is larger than those of the preceding halogens. नोबल गैसेस का साइज बड़ा है उनसे पिछले ग्रुप के हैलोजेंस से. हियर वी हैव गॉट हैलोजेंस एंड देयर आफ्टर वी हैव गॉट नोबल गैसेस. अगर ये ट्रेंड डिक्रीजिंग है तो ये कंटिन्यू होना चाहिए था अप टू नोबल गैसेस, बट ये डिक्रीज यहाँ तक करते हैं हैलोजेंस तक, एंड देन देयर इज सडन इंक्रीज इन केस ऑफ नोबल गैसेस. अब ऐसा क्यों होता है? Atomic radius abruptly increases as we move from halogens to inert gases. इसका रीजन ये है बिकॉज बाकी सब में वी टॉक अबाउट कोवेलेंट रेडियस एंड इन केस ऑफ noble gases we talk about van der Waals radius. We express atomic size in terms of van der Waals radius because they do not form covalent bonds. और हम लोग कंपैरिजन में देख चुके हैं van der Waals radius is larger than covalent radius. Therefore, noble gases have larger size. Second thing is, in case of noble gases, the outermost shell is completely filled. When the outermost shell is completely filled, there are interelectronic repulsions. And due to this maximum interelectronic repulsions, the size increases. So noble gases have exceptionally large size. It is because of the van der Waals radius. Therefore, atomic size of inert gases is much larger than the preceding halogens. अब along the group क्या होगा? As we move down the group, तो atomic radius increases. The atomic radii of elements increases with an increase in atomic number from top to bottom in a group. जब एक ग्रुप में टॉप से बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है. You see here,
it increases. Now, why does it increase? As we move down the group, the principal quantum number increases. Means number of shells increases. पहले वाले के पास सिर्फ एक शेल है, उससे अगले वाले के पास देयर आर 2 शेल्स, उससे अगले वाले के लिए देयर आर 3 शेल्स. जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज भी बढ़ेगा. द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस. साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर से इलेक्ट्रॉन्स दूर होते जाएंगे, अट्रैक्शन कम होती जाएगी, साइज बढ़ता जाएगा. जब हम लोग एक पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में साइज घटता है बिकॉज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड द इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन द सेम शेल. बट डाउन द ग्रुप साइज इसलिए बढ़ता है बिकॉज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस. ये हम लोग वैल्यू से ट्रेंड देख भी सकते हैं. लिथियम में द साइज इज 1.34, 0.90, 0.82, 0.77. ये देखिए आप. हेलोजन्स में इट इज 0.72 लोएस्ट है, बट आफ्टर दैट देयर इज अब्रप्ट इंक्रीज इन केस ऑफ द नोबल गैसेस. 1.54 से हम लोग घटते घटते पहुंच गए 0.99 तक, एंड देन देयर इज अ सडन इंक्रीज. दिस इज व्हाट वी हैड बीन टॉकिंग अबाउट. अब हम बात करते हैं आयनिक रेडियस की. आयनिक रेडियस इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ द वैलेंसी शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस इन एन आयन. आयन के आउटरमोस्ट शेल की डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस. सेम एज एटॉमिक रेडियस. वो एटम में था, ये आयन में है. इट फॉलो सेम ट्रेंड. अगर हम ट्रेंड की बात करें तो जो साइज का ट्रेंड था वही सेम ट्रेंड आयनिक रेडियस में भी है. दैट इज एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, सिमिलरली ionic radius also increases. So ionic radius increases down the group. Along the period, ionic radius decreases as we move from left to right across a period. This is what we have talked about. Variation of size in isoelectronic species. अब बच्चों isoelectronic species क्या होता है? Iso means same. Isoelectronic species means ऐसे ions जिनमें number of electrons same है, having same number of electrons. They have same number of electrons, but their atomic numbers are different. Nuclear charges are different. For example, अगर मैं बात करूं सोडियम की, द एटॉमिक नंबर इज 11. इसके पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया Na पॉजिटिव तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रह गए 10, प्रोटॉन वही थे 11. मैग्नीशियम, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन थे, प्रोटॉन रहे 12, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिए टू बिकम Mg2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10. सिमिलरली एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, प्रोटॉन्स 13 हैं. न्यूक्लियर चार्ज इज 14 हियर इन केस ऑफ सिलिकॉन 4 पॉजिटिव एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर 10. इन सब के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज. अब जब हम एक आयन से दूसरे आयन की तरफ मूव कर रहे हैं तो वी फाइंड दैट न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग. और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ेगी. ये सब कुछ सेम है. हियर द न्यूक्लियर फोर्स इंक्रीजेस. जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, फोर्स इंक्रीज होगी तो साइज घटेगा. सो एज वी मूव फ्रॉम वन आयन टू अनदर द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस एंड हेंस द आयनिक रेडियस, आयनिक साइज डिक्रीजेस. अब जरा कैटायनिक और एनायनिक रेडियस की बात करें. एटम्स ऑफ मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म कैटायन, दिस वी नो. ये एक मेटल है, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए टू बिकम ए कैटायन. कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. अब कैटायन का साइज इज स्मॉलर देन पेरेंट एटम बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहेगा बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई. जैसे अगर हम सोडियम एटम की बात करूं तो साइज इज 186 पिकोमीटर
जबकि सोडियम आयन का साइज इज 95 पिकोमीटर। सी द डिफरेंस। अगर हम लोग एनायंस की बात करें तो नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म एनायंस। So anions are formed by the gain of one or more electrons. Anions are formed by the gain of one or more electrons. ये मेरे पास एक एटम था, इसने n इलेक्ट्रॉन्स गेन किए टू बिकम एन एनायन। अब जब एनायन बनेगा तो उसका साइज लार्जर देन पेरेंट एटम होगा, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज्ड रिपल्शन एंड डिक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज तो उतना ही रहा। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ, नाइट्रोजन 3 नेगेटिव। अगर नाइट्रोजन 3 नेगेटिव की बात करूँ, इसके प्रोटॉन 7 है बट इलेक्ट्रॉन्स आर 10। ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, न्यूक्लियर चार्ज इज 8, इलेक्ट्रॉन्स आर 10। F नेगेटिव, देयर आर 9 प्रोटॉन्स बट इलेक्ट्रॉन्स आर 10। तो न्यूक्लियर चार्ज तो इनमें कम है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर न्यूक्लियर फोर्स इज वीकर। न्यूक्लियर फोर्स वीक है, साइज बढ़ेगा। तो टू कंक्लूड वी कैन से that size of cation is smaller than parent atom, whereas size of anion is larger than parent atom. अब फ्लोराइड आयन की बात करें, F negative size is 136 picometer, whereas fluorine atom has 64 picometer. See the difference? It's more than double. Thank you very much. बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात